प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित पद का भावार्थ समझाऊंगी, जिसे आप ध्यान से समझिए। सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूर सागर से अवतरित यह पद है, जिसमें उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया जाता है और इसी बीच में गोपियों और उद्धव के कुछ संवाद होते हैं। वे दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। उसी का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है। इस पद में उन्होंने लिखा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव जब गोपियों के पास आते हैं तो उद्धव से गोपियाँ कहते हैं बड़भागी। इसमें एक शब्द आया, बड़भागी का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। उद्धव तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उनके पास रहकर भी उनकी ओर अनासक्त नहीं हो, अर्थात उनकी ओर निरस्था, अछूता, अलिप्तता, उनके प्रेम पास में बधे हुए नहीं हो। ना ही न मन अनुरागी, तुम उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए हो। तुम उनके पास रहते हो तब भी आप उनके स्नेह, उनके अनुराग में, उनके मनमोहक रूप की ओर आकर्षित नहीं हुए हो। आप ठीक उसी प्रकार हो जैसे पुरिन पात, पुरिन का पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर वास करता है, जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, फिर भी अपने ऊपर एक भी जल की बूंद को ठहरने नहीं देता। अर्थात देह का अर्थ होता है शरीर और दागी का अर्थ होता है धब्बा। वह अपने शरीर पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देता, अर्थात जल की एक भी बूंद को अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल का जो घड़ा होता है उस पर हम यदि तेल को लिपटा दें, तेल उस पर लगा दें और उसको फिर जल के अंदर डुबोएं, तो वह घड़ा अपने शरीर पर एक भी बूंद जल की नहीं ठहरने देता। अर्थात वह वैसा ही निकलता है जैसा हम उसको जल के सरोवर में डालें। ताको मतलब उसको, उसके शरीर में एक भी जल की बूंद स्पर्श नहीं करती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, ठीक आप भी ठीक उसी प्रकार हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनकी प्रेम रूपी नदी में आपने पैर नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम उनकी दृष्टि की ओर आकर्षित हुए। अर्थात हम तो उनके प्रेम के बंधन में इस प्रकार बंध गए कि आज श्री कृष्ण नहीं हैं तब भी हम उनकी विरह वेदना में जल रही हैं, रो रही हैं। लेकिन तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम उनके पास रहकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, अर्थात आप उनके प्रेम के पास में नहीं बंधे, इसीलिए आप सुखी हो, सौभाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम भूरी, हे सूरदास कवि कहते हैं कि वे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, हम ठीक उसी प्रकार हैं, उनकी ओर आकर्षित हुई हैं जिस प्रकार गुड़ की ओर चींटी आकर्षित हो जाती है। गुड़ चाटी जो पागी का अर्थ है, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर में लिपट जाती है, वह उस प्रकार लिपटती है, उस गुड़ की ओर ऐसे आकर्षित होती है, ऐसी लिपटती है कि उसके प्राण भी चले जाते हैं। उसी प्रकार हम अबला नारियां जीवित तो हैं, लेकिन हमारे प्राण श्री कृष्ण के पास ही रुके हुए हैं, उन्हीं के पास हमारे प्राण हैं। हम भोली भाली अबलाएं श्री कृष्ण के प्रेम में
आसक्त हो गई थी, उनकी ओर आकर्षित हो गई, जिसके कारण आज हम श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। लेकिन हे उद्धव, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो उनके प्रेम पास में नहीं बंधे। धन्यवाद।